Hello, am I audible to everyone? Good evening to all of you. Good evening, Suman. तो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। पहले एक डिस्टेंस देख लो कि डिस्टेंस क्या होता है किसी पॉइंट एंड सेट के बीच में या फिर दो सेट के बीच में। जैसे कोई एक पॉइंट दिया ए और एक कोई सपोज एक सेट गिवन है एस। एक पॉइंट और सेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसको लिखेंगे कैसे कि x और s के बीच का डिस्टेंस निकालना है। s कोई भी सबसेट हो सकता है रियल नंबर का, ये कोई पॉइंट हो सकता है रियल नंबर का। तो इस पॉइंट और इस सेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट के पास जितने भी पॉइंट है ना, सबका x से डिस्टेंस ले लेंगे, जितने भी पॉइंट है। और फिर क्या करेंगे, उन सारे डिस्टेंस में से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड सेट ए। तो क्या करना है अपने को, s के जितने भी पॉइंट है उन सब से x का डिस्टेंस लेना है, और जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस आएगा यानी कि सबसे इन्फिमम डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड सेट। ये क्लियर है सबको डेफिनेशन? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड सेट। सेट और एक पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, सेट के हर एक पॉइंट का x से डिस्टेंस लेंगे, और उन सारे डिस्टेंस में से जो सबसे इन्फिमम डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड सेट। ये क्लियर है सबको? ऐसे ही दो सेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसमें सेम इन्फिमम डिस्टेंस लेना है। कोई भी दो पॉइंट a and b such that a belongs to a and b belongs to b। जैसे एक सेट आ गया, सपोज ये मेरे पास एक सेट है और ये एक सेट है, इसके हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, हर एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, और जिन दो पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम होगा, सपोज ये डिस्टेंस सबसे कम है, तो इसी को क्या बोल दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए के बी के जितने भी पॉइंट है उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, और जो सबसे इन्फिमम डिस्टेंस होगा, सबसे कम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। तो ये क्लियर है सबको, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हेलो, ये समझ में आया सबको? तो एक बार यस कर दो पहले। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। और एक पॉइंट याद रखना है, नोट, मैं कोई भी पॉइंट ले लूं रियल नंबर का फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, और एक सबसेट ले लूं रियल नंबर का। अगर सपोज डिस्टेंस बिटवीन x और a अगर टेंस टू कर रहा है जीरो को, मतलब टेंस टू जीरो, या फिर इक्वल आ रहा है जीरो, इसका मतलब क्या है कि x या तो a का मेंबर होगा या तो फिर x बिलोंग करेगा a के लिमिट पॉइंट को। तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन भी वही होता है कि x जो है वो a के चाहे जितना हम लोग पास कर सकते हैं। मतलब a के किसी भी, मतलब x का कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं उसमें सेट के पॉइंट आ जाते हैं। मतलब जितना चाहे x को मैं a के पास ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी नेबरहुड ले लूं सेट के पॉइंट आ जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट की बात नहीं करते, टेंस टू जीरो। और लिमिट पॉइंट का भी जस्ट वही डेफिनेशन आता है कि आप कितना भी छोटा डिस्टेंस ले लो उसमें सेट के पॉइंट आएंगे। तो मतलब x को चाहे जितना हम लोग पास लेके आ सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट और सेट के बीच का अगर डिस्टेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है
कि या तो वो x उसी सेट का मेंबर है या तो उसके लिमिट पॉइंट का मेंबर है। अदरवाइज कभी भी किसी पॉइंट और सेट के बीच का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है इसका मतलब x ना तो a को बिलोंग कर रहा है ना ही x बिलोंग कर रहा है a के लिमिट पॉइंट को। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन, भैया भैया पंखा नहीं चल रहा है। नटली नटली कहा था चिल्लाई चिल्लाई के, पंखा बंद है तो एकदम क्लियर आवाज आता है। ये तो हो चुका था ना कनेक्टेड वाला। क्या आएगा इसका आंसर? अच्छे से सोचो, 3 मिनट का टाइम है। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स स्पेस है और उसका मैं एक सेट ले रहा हूं ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स को रिप्लेस कर सकते हो रियल नंबर से। किसी पॉइंट और ए के बीच का डिस्टेंस डिफाइन किया है वहां पे, और कह रहा है कि पॉइंट और ए के बीच का डिस्टेंस जीरो है। मतलब मैं एक्स का कोई भी पॉइंट ले लूं तो सेट और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो जीरो होगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इससे हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं? क्या ए कॉम्पैक्ट होगा? मतलब ये कंडीशन हो गया, इसका मतलब ए को कॉम्पैक्ट ही होना पड़ेगा, ए को क्लोज ही होना पड़ेगा, या ए डेंस ही होगा, या फिर ए एक्स के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन इसमें से किस स्टेटमेंट को इंप्लाई करना है ये अपने को बताना है। ठीक है, ये पूरा गिवन है और इसमें से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन होगा तो मस्ट भी ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो एक काउंटर एग्जांपल ढूंढना। आराम से सोचो, 3 मिनट है इसके पास। यूट्यूब पे होंगे लेक्चर कुछ दिन बाद, अभी थोड़ा कुछ और चल रहा है मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन, इसके लिए। ठीक है, पेपर होने के बाद फिर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है,
तो 1-2 वीक तक और नहीं होगा, उसके बाद फिर यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। या फिर टाइम मिलेगा तो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, या तो फिर हम लोग ये जो कंटिन्यू करते हैं ना, इसी में क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। हो गया सबका आंसर? क्या आ रहा है इसका आंसर? एक बार मैसेज करो सब। क्या इंप्लाई करता है? ए कॉम्पैक्ट होगा, क्लोज होगा, डेंस होगा, या ए एक्स के इक्वल होगा? नहीं नहीं, बी पार्ट का है, पार्ट बी का है। और बाकी किसी का? ट्राई किया सबने? एक बार मैसेज करो। चलो ध्यान दें आप। अभी जो मैं एक स्टेटमेंट लिख के दिया था, जस्ट वही यूज करना है। किसी पॉइंट और सेट के बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकता हूं मैं। या तो एक्स ए का मेंबर होगा, या तो एक्स लिमिट पॉइंट होगा, ये दो में से एक होगा। अगर वो लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा, सॉरी, फॉर एवरी डेल्टा, जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा ऐसे लिख दो, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, तो जो इंटरसेक्शन आएगा ए के साथ वो क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए, इसमें से एक्स को माइनस कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि मैं कोई भी पॉइंट उठा रहा हूं, उसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर एनी एक्स, जब मैं उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं तो उसमें किसका पॉइंट आ रहा है? ए का पॉइंट आ रहा है। ये किसका डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन किसका हो गया? हम्म डीएल का कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, अगर सेट का पॉइंट आ रहा है तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ए सेट को क्या बोलेंगे? पॉइंट को नहीं बात कर रहा हूं। डीएल का अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं और उसके अराउंड कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं, अगर से का मतलब ए का पॉइंट कंटेन कर रहा है तो ए को हम लोग कैसा सेट बोलेंगे? कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, क्या बोलेंगे? क्लोज सेट। नेचुरल नंबर क्लोज सेट है। तो रियल तो रियल का कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसके अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो नेचुरल का पॉइंट आता है क्या? तो फिर क्लोज सेट कैसे हुआ? डेंस सेट का डेफिनेशन क्या है? मतलब कोई सेट का जो लिमिट पॉइंट है पूरा रियल नंबर आना चाहिए। तो मैं रियल का कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, वो सेट का ए का लिमिट पॉइंट है, तो ए को क्या बोलेंगे हम लोग? ए जो है वो डेंस सेट है। अगर ए के इक्वल आ गया तब तो खुद ही वो सेट हो जाएगा, लेकिन अगर वो लिमिट पॉइंट बिलोंग कर रहा है तो ए डेंस सेट है, ठीक है। तो बट डेंस सेट तो वो रहेगा, क्योंकि अगर खुद इक्वल आ रहा है फिर भी डेंस सेट है, अगर लिमिट पॉइंट को बिलोंग कर रहा है फिर भी डेंस सेट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर मैं कोई एक्स का डेंस सेट भी ले लूं तब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये कंडीशन इंप्लाई कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि सेट क्या होना चाहिए? डेंस होना चाहिए। ये क्लियर है सबको? तो जस्ट ये पॉइंट पता होना चाहिए था, किसी पॉइंट और ए के बीच का डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब या तो वो उसी सेट का मेंबर है,
उसी सेट का मेंबर है, तो मतलब अगर दो कंडीशन होगी, या तो x a को बिलोंग करेगा, या तो x डजेंट बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर a को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रियल का हर x का हर पॉइंट a के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, a। और हर सेट खुद में डेंस होता है, यहां से भी डेंस इंप्लाई हो रहा है। अगर लिमिट पॉइंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रियल का मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, फॉर एनी x बिलोंग्स टू x, मैं रियल का कोई भी पॉइंट लूं, वो a का लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब a क्या हो जाएगा, डेंस। मतलब दोनों तरफ से क्या इंप्लाई कर रहा है ये कि a इज अ डेंस इन x। ये क्लियर हुआ सबको? जस्ट इसमें डेफिनेशन यूज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। सबको क्लियर? एक बार यस कर दो पहले। अब a अगर डेंस है, तो मैं कोई काउंटर एग्जांपल लेके बाकी सबको एलिमिनेट कर सकता हूं। क्या क्या ऑप्शन थे अपने पास? थर्ड ऑप्शन था डेंस, तो ये तो क्लियर हो गया। बाकी और ऑप्शन क्या थे? फर्स्ट ऑप्शन में कॉम्पैक्ट था, इसमें क्लोज था, और इसमें खुद x इज इक्वल टू आर। अगर इसको डिस्प्रूव करना है, अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये इंप्लाई कर रहा है डेंस सेट को, ये याद रखना है कि सारे डेंस सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ऐसा नहीं, ये इसको इंप्लाई कर रहा है। जैसे मान लो ये डिफरेंशिएबल है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कॉन्टिन्यूअस को, तो सारे एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस के इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बट कुछ तो एग्जाम्पल होंगे ना। मैं एक काम करता हूँ, रैशनल नंबर को ले रहा हूँ, बट ये याद रखना है जो भी एग्जाम्पल लोगे वो कहां से लेना है, डेंस सेट से ही लेना है। क्या क्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? रियल का कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स और उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? रियल का कोई भी पॉइंट ले लो, क्यू के साथ उसका डिस्टेंस कितना होगा? जीरो ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो रियल का, उसका कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करो, क्यू के पॉइंट आ ही जाते हैं। मतलब मैं क्यू के पास ला ही सकता हूँ। ऐसा कोई नेबरहुड नहीं है जिसमें क्यू के पॉइंट ना है। मतलब क्यू और रियल के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? जीरो। मतलब क्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू डेंस भी है, तो इसका मतलब क्यू कैसा सेट है? क्या क्यू कॉम्पैक्ट है? क्यू क्लोज है? क्या क्यू रियल नंबर के इक्वल है? नहीं, तो ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या? सी। सी को हम लोग इससे लेके प्रूफ नहीं कर सकते थे, याद रखना। अगर मैं पहले ही क्यू ले लेता तो ये तो एलिमिनेट हो जाते, बट इससे ये नहीं प्रूव होता है कि क्यू डेंस होगा, मतलब ये डेंस सेट होगा। या हम लोग ने क्लेम किया कि वो डेंस सेट होगा, इससे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और इस रिजल्ट से हम लोग ने क्या क्लेम किया कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला अगर कंडीशन है, तो उसको डेंस तो होना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये? एक बार यस कर दो अगर क्वेश्चन सबको क्लियर है तो। Consider the following subsets of R square AB belongs to रियल नंबर। पहला सेट गिवन है कि वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे आर स्क्वायर के, सच दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। सेकेंड, बी इज अ सेट, वो सारे ऑर्डर पेयर such that x square upon a square plus y square upon b square is less than equal to a is not equal to b। C एक सेट है जिसमें वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे आर स्क्वायर के, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और E
हम्म तो ये अपने पास 5 सेट गिवन है, इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें से कॉम्पैक्ट है। सी डी कॉम्पैक्ट है बाकी नहीं, ए बी कॉम्पैक्ट है बाकी सब नहीं है, ए बी ई कॉम्पैक्ट है बाकी नहीं होंगे, ए ई कॉम्पैक्ट है बाकी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? और ये क्वेश्चन सिर्फ देख के 2 मिनट का क्वेश्चन है, जस्ट इक्वेशन देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है या कौन सा सेट कॉम्पैक्ट नहीं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए किसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। तो 2 मिनट लगेंगे इसको ये बताने में कि कौन सा ऑप्शन में इसमें से कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट बताना है। इसमें से ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, इसमें से कौन सा कॉम्पैक्ट सेट है, जैसे इसमें लिखा है कि सी डी कॉम्पैक्ट है, मतलब ये दोनों कॉम्पैक्ट है, बाकी ये कॉम्पैक्ट है। इसमें क्या कह रहा है, ए बी कॉम्पैक्ट है बाकी सब कॉम्पैक्ट नहीं, ये बताना। हो गया सबका? चलो ध्यान दे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ए सेट में क्या कह रहा है कि रियल के वो सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिनका इक्वेशन क्या दिया है, और ये इक्वेशन देख के पता चल रहा है ये एक एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड एलिप्स है। सिर्फ अपने को ये ध्यान देना है कि ये क्लोज है या नहीं। तो क्लोज के लिए क्या होता है, या तो वो लेस देन इक्वल का साइन हो, या ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो, या इक्वल का साइन हो। अगर ये तीनों में से कोई भी साइन दिख रहा है, मतलब वो सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज। तो क्लियरली क्लोज तो है। और एलिप्स का डायग्राम अपने को पता होता है बाउंडेड होता है, मतलब ये सेट कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब कुछ ऐसा है ये, ठीक है। ये पहला डायग्राम है। सेकेंड डायग्राम क्या कह रहा है कि अब बाउंड्री के साथ साथ उसका इंटीरियर पॉइंट भी लेना है, बट इंटीरियर पॉइंट लेने से उसके बाउंडेड पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्लस उसका बाउंड्री भी इंक्लूड कर रहा है सेट के अंदर, मतलब ये भी कॉम्पैक्ट है। थर्ड इक्वेशन किसका है, थर्ड को अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू -5, ये तो लाइन का इक्वेशन है, और लाइन क्लोज तो होता है, ये एक लाइन का इक्वेशन है ना। अगर हम लोग आर स्क्वायर के अंदर देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये किसका इक्वेशन होता है, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब एक लाइन का इक्वेशन है, लाइन मतलब ये कुछ इस टाइप से लाइन आएगा, ठीक है। अब ये लाइन क्या होता है, क्लोज तो है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, या फिर लाइन को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होता है, तो लाइन हमेशा क्लोज होता है। बट ये बाउंडेड नहीं है, और जो सेट बाउंडेड नहीं है R/n के अंदर वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता बाय हिन बोरेल थ्योरम। ये सेट
किसका इक्वेशन है ये? जब भी ये टाइप का इक्वेशन आए या ये टाइप का इक्वेशन आए, ये इक्वेशन पैराबोला के होते हैं, ठीक है, चाहे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के फॉर्म में हो या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो ये सेट पैराबोला है। पैराबोला इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये क्लोज तो है, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कोई भी पैराबोला हो, चाहे ये टाइप का पैराबोला हो, चाहे ऐसे पैराबोला लो, चाहे ये टाइप का पैराबोला लो, किसी भी टाइप का पैराबोला लो, वो सेट कभी भी बाउंडेड नहीं होता, चाहे वो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के फॉर्म में हो या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। बस इसमें डिफरेंट क्या होगा, x की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के फॉर्म में तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, बस यही डिफरेंस आएगा, बट कभी भी वो बाउंडेड तो नहीं हो सकता। क्लियर है सबको ये? तो जो चीज बाउंडेड नहीं है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। ये किसका इक्वेशन है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। अपने को इसका डायग्राम प्लॉट करने आता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इसको 1/3 लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, बट दोनों ही बाउंडेड नहीं होते। तो इसमें क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं y को लिखना चाहूं तो इसको ये साइड लेके आ जाऊंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। तो कुछ ये टाइप से आ जाएगा, हो सकता है ओरिजिन से ना जाए, कुछ ऐसे हो या कुछ ऐसे हो, बट ग्राफ कभी भी बाउंडेड नहीं होगा, तो ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको? इसमें कॉम्पैक्ट तो क्लोज तो कहीं नहीं चेक करना था, क्योंकि हर एक में क्लोज है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ थी, बाउंडनेस में। दो एलिप्स का इक्वेशन है, एलिप्स हमेशा बाउंडेड होता है, एक लाइन है तो लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए कि बाउंडेड नहीं होगा, पैराबोला से क्लियर हो जाना चाहिए भी बाउंडेड नहीं होगा, ये भी बाउंडेड नहीं होता है। इसका मतलब इसमें से सिर्फ ए और बी कॉम्पैक्ट है, बाकी के कॉम्पैक्ट नहीं। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो एक बार यस कर दो पहले। सिर्फ इक्वेशन पता होना चाहिए। देखो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जितने भी r/n के क्वेश्चन है वो रियल नंबर से इजी होते हैं। सिर्फ डायग्राम का अगर इक्वेशन भी पता है तो क्वेश्चन उसके इजीली बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखो। कंसिडर करना है क्यू। क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एक मैट्रिक डिफाइन कर रहा हूं, यूजुअल मैट्रिक थी डी पी क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। देन which of the following statements are true? Option number A, Q belongs to Q such that Q square is between 2 to 3. B, C, D. Q belong कर रहा है रैशनल को, Q belong कर रहा है रैशनल को, Q belong कर रहा है रैशनल को, एक सेट ऑफ रैशनल नंबर दिया है, ठीक है। इसमें कहीं कुछ नहीं बोला है कि ये रियल नंबर का सबसेट है, ये क्या है। तो जब कुछ नहीं गिवन हो तो हमेशा याद रखना है जो सेट गिवन है उसी को मैट्रिक्स स्पेस मान के चलना है, ये हमेशा याद रखना है। यही एक रैशनल नंबर है और उसमें एक डिस्टेंस डिफाइन किया है, यूजुअल डिस्टेंस है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जब तक ये गिवन ना हो कि Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ऐसे मान के चलना है कि जो Q है ना वो मेरा मैट्रिक्स स्पेस है। तो अगर इसी में मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं ना, पहला पॉइंट समझो कि Q क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि Q इज ओपन
क्लोज बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? पहले इसका आंसर दो फिर ये करना। मल्टीपल, और एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है इसमें। इतना ही क्वेश्चन देखे अगर मैं क्यू के बारे में पूछूं तो क्या होगा ये? ओपन क्यों नहीं होगा? वन टू थ्री अगर रियल नंबर का सबसेट होगा ना तब हम लोग बोलेंगे कि क्यू डेंस है। बट क्यू जो सेट है ना ये खुद एक मेट्रिक स्पेस है। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर इसी में मेट्रिक डिफाइन किया है। तो यहाँ पे नेबरहुड का डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा। जब मैं ये बोलूंगा ना कि रूट टू टू के बाद जो नेक्स्ट इरेशनल रैशनल नंबर होगा ना तो उसके बीच में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है। मैं अगर रैशनल का कोई भी पॉइंट उठाऊं तो उसके नेबरहुड में सिर्फ रैशनल ही कंटेन करेंगे। इरेशनल तो है ही नहीं ना। अब जो चीज मेरे सेट के अंदर है ही नहीं जिसका मतलब नेबरहुड का डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं तो उसमें सारे एलिमेंट किसके आएंगे? रैशनल के। तो मतलब वो उसी सेट के अंदर कंटेन कर रहा है ना तो इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। कोई भी पॉइंट ले लूं लिमिट पॉइंट भी रहेगा। तो इसका तो ये सेट ओपन क्लोज दोनों है। या फिर ऐसे समझो कोई भी मैट्रिक्स स्पेस हमेशा क्लोज एंड बाउंडेड सॉरी क्लोज और ओपन दोनों होता है। एम्प्टी सेट और इटसेल्फ खुद सेट। हाँ तो उसी को रेफरेंस मान के ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इस सेट में मुझे कहीं नहीं पता ये जो इरेशनल नंबर है ना ये एक्चुअल में है ही नहीं। जैसे रियल के अंदर इसका कोई मीनिंग नहीं होता ना ऐसे यहाँ पे जितने भी इरेशनल नंबर है ना वो है ही नहीं एक्चुअल में। पता ही नहीं अपने को क्या होता है वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर बताना है। ठीक है, थोड़ा सोचो क्वेश्चन को, आराम से करो 3 मिनट में। मीडिया पर और गूगल पर एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है कि एनटीए जो है वो नीट फेज 2 कराने जा रहा है। जब कुछ स्टूडेंट्स ने ये बात मेरे साथ शेयर की तो मैंने भी गूगल पर सर्च किया और मुझे ऐसी कुछ वेबसाइट्स के बारे में पता लगा जो नीट फेज 2 होने का दावा कर रही है और कह रही है कि डेट जो है नीट फेज 2 के लिए वो जल्दी अनाउंस होगी। ये कुछ वेबसाइट है बच्चों, देखो मैं आपको बताऊं, ये एक वेबसाइट है बच्चों, ये देखिए क्या न्यूज है। नीट फेज 2 एग्जाम डेट 2021, एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड सेंटर, पूरी न्यूज बच्चों गिवन है। लेकिन बच्चों जब मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट एनटीए द्वारा नहीं किया गया है। एक्चुअली ओएमआर शीट के मिसमैच और चीटिंग की न्यूज के कारण बहुत से स्टूडेंट रीनीट के लिए बोल रहे हैं और यही न्यूज जो है वो नीट फेज 2 के नाम से वायरल हो रही है। लेकिन एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर बच्चों ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो प्लीज आप अपनी स्टडी पर और काउंसलिंग पर फोकस कीजिए और ऑफिशियल न्यूज के लिए एनटीए की वेबसाइट चेक करते रहिए। क्या आएगा आंसर? एक भी ट्रू नहीं है। और
बी सी। ए बी सी और चलो ध्यान दो, इसमें क्या है, क्यू स्क्वायर 2 से 3, ये क्लोज 2 से 4 और 3 से 1। बाउंडेड का डेफिनेशन क्या है? जब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं 1 से इन्फिनिटिव, इसकी साइज क्या है किसी को पता है? कितना बड़ा है इन्फिनिटिव, कितना बड़ा है? इसका कोई लेंथ बता सकता है? या फिर मैं 1 से लेके इन्फिनिटी लिखूं, मतलब कितना छोटा है ये इंटरवल, कितना बड़ा है? 1 से 2 से 3 से 4 से 5, कितना बड़ा है ये एक्चुअल में एक वैल्यू है बट रियल के अंदर नहीं है। जब लोग मेजर थ्योरी पढ़ते हैं तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, मतलब इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये रियल के अंदर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर देखूं तो ये भी तो एक नंबर हो जाता है ना, तो इसको भी एज हम लोग एक सेट कंसिडर करते हैं कि अगर मैं ओपन लिखूं तो मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं क्लोज लिखूं तो ये बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या कोई साइज होता है कि ये कहीं खत्म हो रहा है? ऐसा कोई फिक्स वैल्यू कि जहां पे ये एंड हो जाएगा कि हाँ अब ये एंड हो गया? समझ में आ रहा है? तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, इसका इन्फिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा ना कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है कि सेट के पॉइंट, मतलब एक नंबर भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि सेट उससे कम हो या उससे ज्यादा हो। हर एक पॉइंट के लिए मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं उससे बड़ा एक नंबर ढूंढ के ला दूंगा। तो ये सेट बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ कुछ लेंथ होता है। तो ऐसे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है अपने को। अब समझ में आया? एक बार फिर से आंसर दो इसका, क्या आएगा अभी? देखो, या तो वो सेट के अंदर होना चाहिए या तो बिलोंग नहीं करना चाहिए। एग्जिस्ट न होने में और बाउंड अटेन करने में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? जैसे रियल के अंदर मैं ये अगर एक लिखूं, क्यू को अगर मैं एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर ले लूं, और अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बिलोंग तो कर रहा है रियल नंबर को बट इसके अंदर नहीं है, ठीक है? और इसमें डिफरेंस क्या था कि ये रियल के अंदर ही नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसमें एग्जिस्ट कर रहा है बट वो बिलोंग नहीं कर रहा है, बट इसमें ये चीज है ही नहीं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये क्या कह रहा है कि सेट के अंदर तो है, ये एग्जिस्ट तो करता है बट मेरे सेट के अंदर नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मेरा मैट्रिक्स स्पेस है ना, उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं।